अपने लिए लड़ना सीखें। जब मैं बात करती हूँ कि अपने लिए लड़ना सीखें या फिर अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, तो इसमें मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि फ़िज़िकली आपको किसी से लड़ना है। लेकिन आप इस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में क्या है कि बहुत तरह के लोग होते हैं जो आपकी पीसफुल लाइफ में बहुत ज़्यादा इरिटेशंस क्रिएट करते हैं। आप बहुत खुशी से रहना चाहते हैं, अपने सराउंडिंग्स में सब खुशियाँ चाहते हैं। हर कोई लास्ट में यही चाहता है, पीस ऑफ माइंड सबसे पहले सक्सेसफुल इंसान को चाहिए होती है कि अगर आपके पास वो पीस है तो आपके पास सब कुछ है, वो सेटिस्फेक्शन है। लेकिन हमेशा ये बात सिर्फ अपने पर नहीं होती ना कि सिर्फ हम चाहते हैं और चीज़ें वैसी हो जाएं। कई बार क्या होता है, चाहते हुए या ना चाहते हुए हमें उस लड़ाई का पार्ट बनना पड़ता है, उस झगड़े का पार्ट बनना पड़ता है कि जहाँ पर सामने वाला लगातार आपको सामने से अफेक्ट किए जा रहा है। और मैं ये कहूँ कि नहीं जी, आपको वो सबको माफ़ कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, सामने वाला तुम्हें कितना भी मार रहा है, तुम्हें अपनी पीस स्पॉइल नहीं करनी चाहिए, किसी और के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, किसी और के में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब आपसे ही सामने वाला लगातार आपको नीचा दिखा रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपके गोल से, या फिर आपकी जैसे कि ऑफिस में है, आपके जगह लेना चाह रहा है और आपको मतलब कुछ भी करके इरिटेट करना चाह रहा है, तो ऐसे में हम कहें कि नहीं आप इरिटेट मत होइए, ख़त्म हो जाए। नहीं यार, कई बार ऐसा होता है, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, आध्यात्मिक तौर पे बात नहीं कर रहे हैं कि किसी को भी माफ़ कर दो। ठीक है, माफ़ करना अच्छी बात है, बहुत बड़े दिल वाले कर पाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता ना कि आप माफ़ करते चले जाओ। तो सामने वाला क्या समझेगा, आपको एक लेवल के बाद बुज़दिल समझेगा। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है उस जगह पर। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जब हम झगड़े की बात करते हैं या अपने लिए स्टैंड लेने की बात करते हैं या फाइट की बात करते हैं कि आप कोई पत्थर लो और किसी का सर फोड़ दो, अपना पावर यूज़ करो फिज़िकली। यहाँ फिज़िकली की बात नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है, ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ ऐसा चीप लैंग्वेज यूज़ करनी है कि आपको मुंह से झगड़ा करना है। यहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब कि आप उसके अगर फाइट में आ ही गए हो, आप उसके कांटेक्ट में, आपको वो लड़ाई लड़नी ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप वो नहीं लड़ोगे तो सामने वाला आपको कमज़ोर समझेगा। तो यहाँ पर ज़रूरी हो, पहले तो मैं यही कहूँगी कि अवॉइड करो जितना हो सकता है। लेकिन अगर फिर भी अवॉइड नहीं कर पा रहे और आपको उस झगड़े का पार्ट बनना पड़ रहा है, तो अब आप सोचिए कि आपको वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आप चाहें या ना चाहें। अब वो लड़ाई किस तरह से लड़नी है, मैं यहाँ पर ना फिज़िकली की बात कर रही हूँ, ना मैं आपको ये गंदी लैंग्वेज गाली गलौज दो टके के लोगों के काम करना शुरू कर दो। नहीं, आपको साइकोलॉजिकल अपने माइंड को यूज़ करते हुए उस फाइट को जीतना है। आपको ये नहीं देखना है कि वो सामने वाला कैसे लड़ रहा है, किस लेवल पे गिर रहा है। आपको ये देखना है कि आप उसके लेवल पर उसको रोक कैसे सकते हैं, अपनी पीस कैसे बनाए रख सकते हैं। उसके लिए सीधी सी बात है कि आपको उसकी कमज़ोरी, उसकी वीक पॉइंट पकड़ में आनी चाहिए। देखो, अगर मैं बात करती हूँ फाइट की, जब हम दूसरों से अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि नहीं, आपको फिज़िकली लड़ना है, आपको गाली गलौज करना है या कुछ ऐसा करना नहीं। आपको लड़ना ज़रूरी है। जब बाहर वालों से लड़ना है तो बहुत इजी है, लेकिन जैसे भगवद गीता में भी कहा गया है कि जब अति हो जाए किसी चीज़ की तो लड़ना ही एकमात्र आपका हथियार बनता है। और वो किस तरह से लड़ना है, और सबसे मुश्किल लड़ाइयाँ कौन सी होती हैं आपको पता है? जो अपनों के खिलाफ होती है। आपके घर में हो सकता है, वो कोई भी पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, या कोई भी। देखो, लड़ाई अगर बाहर वालों से है तो बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि हमें वहाँ पर इमोशनल डैमेज नहीं होता है। वहाँ पर हद से ज़्यादा क्या होगा, जैसे बाहर वालों से मतलब क्या होता है, जैसे ऑफिस टाइम में तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जॉब चली जाएगी। ठीक है, अगर हमें मेंटल पीस के लिए वो छोड़नी भी पड़ी तो एक लेवल के बाद हम वो कर सकते हैं, वो ईजी है। लेकिन यहाँ पर लड़ाई से मतलब है कि सबसे मुश्किल लड़ाइयाँ जो ज़िंदगी में लड़ी जाती हैं वो अपने अपनों के साथ होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपको लड़ना ज़रूरी है और कहाँ नहीं। अब मैंने बहुत से लोग देखे हैं इस टाइप के कि क्या होता है कि जहाँ पर अननेसेसरी चीज़ें हैं, अननेसेसरी बकवासें हैं, वहाँ पर एक दूसरे से पागलों की तरह लड़ रहे हैं और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और जहाँ पर रियल में फ़ाइट होनी चाहिए, बड़े बड़े घरों में देखा गया है, जहाँ पर रियल में फ़ाइट की ज़रूरत है, वहाँ पर लोग एक दूसरे को कन्नी काट रहे हैं,
एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बातों को खुल के नहीं बोल रहे हैं, वहाँ पर लड़ना ज़रूरी है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए एक दूसरे को हंस के दिखा रहे हैं, स्माइल पास कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं। तो आपको एक बाउंड्रीज़ पता होनी चाहिए कि कहाँ आपने लड़ना है और कहाँ नहीं लड़ना है। सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और लड़ने का मतलब हमेशा साइकोलॉजिकल टर्म्स में ही मैं आपको बताऊँगी कि मेंटली आपको इतना स्ट्रांग होना है कि आपको पता है कि किस तरह से आपने अपने आप का नुकसान नहीं करना है, अपने अपनों का भी नुकसान नहीं करना है। एट द सेम टाइम आपको अपना भी कोई नुकसान नहीं होने देना है, ठीक है। तो आपको वो अपनी रिस्पेक्ट पे बात आती है। एक बार आप किसी को माफ़ कर सकते हो क्योंकि सामने वाला हो सकता है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपको हर्ट कर दिया, तो वो मौका देना ओके चलो। लेकिन अगर ये चीज़ रिपीट हो रही है, जैसे कि छोटे छोटे एग्जांपल्स आप घर में ले सकते हैं कि आपको कोई नीचा दिखा रहा है, कंटिन्यूसली नीचा दिखा रहा है और लगातार दिखाया जा रहा है, तो नहीं, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पर आवाज़ उठानी आनी चाहिए। यहाँ अपने लिए अपने आप को स्टैंड लेना आना चाहिए अपने लिए। तो ऐसा नहीं है ऐसा करोगे तो आप सेल्फिश बन जाओगे, नहीं, आप ऐसा सेल्फिश नहीं होगे। आप एक लेवल के बाद अगर झुकते रहोगे परिवार को एक करने के लिए या किसी भी XYZ चीज़ के लिए, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई ये बहुत त्याग दे रहा है, त्याग कर रहा है नॉल, नहीं, वो आपको कमज़ोर समझने लग जाएंगे। तो बस जहाँ आपको कमज़ोर समझा वहाँ लोगों ने आपको हर्ट करना शुरू कर देना है। तो आपको वो चीज़, वो बाउंड्रीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हैं कि एक्सेप्टेबल हैं और ये चीज़ें हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। फैमिलीज़ को बनाने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं लोगों को, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मेन है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। देखो, बाहर की बात अगर हम करते हैं कि आप कहीं ऑफिस जाते हैं या अपने बिजनेस में कोई काम करते हैं या बाहर वाले एनवायरनमेंट से, बहुत इजी होता है उससे लड़ना, अपनी माइंड को स्पॉइल होने से या जो पीस आपकी डिस्ट्रॉय हुई है उसको स्पॉइल होने से बचाने की कोशिश आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे टफेस्ट फाइट होती है अपने अपनों के साथ। और सच बताएं, अपनी लाइफ की सबसे टफेस्ट और सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हमें अपनों के साथ ही लड़नी पड़ती है। एग्जाम्पल है आपके पास हमारी भगवत गीता, उसमें क्या है, लड़ाई थी, आराम से जाना था, लड़ना था, ख़त्म हो जाना था। लेकिन हमारे कृष्ण जी ने भी, आपको याद होगा, वो क्या करते हैं, बीच में उनका रथ रोकते हैं और उनको सारा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि देखो ये तुम्हारे ये लगते हैं, ये तुम्हारे भाई लगते हैं और ये तुम्हारे अपने हैं तुम्हें। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वो जान के बताई गई हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है फाइट, इमोशनली भी तुम्हें लड़ना पड़ेगा, और लेकिन लड़ना तुम्हारा कर्म धर्म है। वो लड़ना मतलब फिर मैं बोलूँगी वहाँ पर था, फिज़िकली लड़ना था, किसी को मारना था, या जो भी था वो ज़रूरी था, चलो। लेकिन आज की लड़ाइयाँ जो हैं वो आपको मेंटली साइकोलॉजिकली टर्म्स में लड़नी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ लोग लेवल क्रॉस कर रहे हैं। जहाँ बात लड़ने की है, यहाँ पर मैं कभी नहीं कह रही हूँ अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, क्योंकि वो एक पर्सनल स्वार्थ, आपको वो पोजीशन हासिल करनी है और आप अननेसेसरी किसी से सामने से लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई आपके लिए नहीं है। यहाँ पर आप अपनी पीस ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय कर ही। हर इंसान को ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सी लड़ाइयाँ उन्हें नहीं लड़नी है और कौन सी लड़ाइयों में उन्हें नहीं पड़ना है, और कौन सी लड़ाइयाँ हैं जो उनके लिए लड़नी ज़रूरी है और लड़नी चाहिए। जहाँ बात अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, ना कि ईगो। बहुत से लोग ईगो को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे देते हैं और पड़ जाते हैं एक अननेसेसरी फाइट में। तो ऑल द बेस्ट, थैंक फॉर योर